सबको जय मसीह की। आज सुबह के डिवोशन में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग वचन से देखते हैं, क्योंकि आज के सुबह में हम जो वचन देखेंगे उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपके सबके जीवन से बात करेगा। वचन देखते हैं कि इब्रानियों का 11:6 क्या कहता है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों का 11:6 कहता है बिना विश्वास के उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों का 11:6 क्या कहता है कि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम विश्वासी कहलाते हैं और हम विश्वासी हैं। हमारा जीवन जो है विश्वास पर आधारित है, विश्वास पर निर्भर है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर परिस्थितियों में विश्वास रखें और विश्वास में निर्णय लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां जो है विपरीत हो जाती हैं। कई बार हालात विपरीत हो जाते हैं और वहां पर विश्वास रखने में कई बार बड़ी मुश्किल होती है। परंतु जो मसीह में विश्वास रखता है उसे हर परिस्थिति में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। फिलिपियों के 4 में कहता है 4:13 में कि मसीह की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। मसीह की सामर्थ्य जो आपके अंदर है, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को आपके अंदर रखा है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का निवास आपके अंदर है। तो हर परिस्थिति में हमें विश्वास रखना है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उन परिस्थितियों में घबराना नहीं है, क्योंकि हम विश्वासी कहलाते हैं। और विश्वासी का मतलब है कि विश्वास रखना। अगर हम हालातों को देखते हैं और डरते हैं तो वहां पर फिर विश्वास हमारा कमजोर होता है, और जब विश्वास कमजोर होता है तो विश्वास के कार्य भी कमजोर ही होंगे। तो आज की सुबह में हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियों को नहीं देखना है, विश्वास में परिस्थितियों के खिलाफ खड़े होना है। विश्वास में जैसा आप विश्वास रखते हैं उस आधार पे आपको निर्णय लेना है, क्योंकि जिस तरीके का निर्णय होगा उसी तरीके के परिणाम हमारे जीवन में आएंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल में देखेंगे। एक्चुअली बाइबल विश्वास की किताब है और शुरू से लेकर अंत तक उसमें विश्वास के बारे में है। पर एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो इस समय मुझे याद आ रहा वो ये है कि हम उसके विषय में जान सकते हैं, और वो राहाब के विषय में। राहाब एक अन्य जाति स्त्री थी, वो यहूदी नहीं थी, वो अन्य जातियों में से थी। उसने परमेश्वर के विषय में सुना था, उसने यहूदियों के परमेश्वर के विषय में जाना था कि इजराइलियों का कोई परमेश्वर है, और जिसने मिस्र में इतने अच्छे काम किए हैं, और मिस्र में उसने इतने अच्छे चमत्कार किए हैं, और मिस्र में उसने किस तरीके से इजराइलियों की मदद की है, और फिर उनको मजबूर कर दिया कि वो उनको अपने देश से जाने दें। उसने सुना था और वो जान गई थी कि ऐसा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो जहां पर थी, वो जिस पर विश्वास करती थी, उसके पूरे जीवन भर में ऐसे कार्य कभी नहीं देखे उसने। और उसे यकीन हो गया था कि जिस परमेश्वर ने मिस्र में इतने सारे चमत्कार किए हैं, जिस परमेश्वर ने मिस्र में इतना सारा जो कार्य किया है, जिसके द्वारा अपने लोगों को वो निकाल के लाया है, वही परमेश्वर सही मायने में परमेश्वर। और ये उसके मन का जो विचार था। हम देखते हैं कि यीशु की किताब में जब 2 भेदिए जाते हैं यरीहो में, और उन भेदियों को छुपने के लिए स्थान चाहिए, वो उस राहाब नामक स्त्री के पास आते हैं, और उसका जो विश्वास है, जो उसने सुना था, और जब उसे पता चलता है कि ये वही लोग हैं, वो क्या करती है, वो अपने विश्वास के
जो अंदर जो विश्वास है उसको प्रकट करती है और विश्वास में निर्णय लेती है। और हम देखते हैं कि उसके विश्वास में लिए गए निर्णय की वजह से वो दोनों भेदिए बच जाते हैं, उनका जीवन बचता है। और उसके बाद वो लोग वादा करते हैं और परमेश्वर अद्भुत तरीके से रहाब और रहाब के पूरे परिवार की रक्षा करता है और उन्हें बचा लेता है। ये कितने आनंद की बात है कि विश्वास में लिया गया एक निर्णय जो है आगे चल के कितने अच्छे परिणाम लेके आता है। तो चाहे आपके जीवन में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि विश्वास में निर्णय लीजिए। आपके द्वारा लिया गया विश्वास का हर निर्णय आपके जीवन में अच्छे प्रतिफल लेके आएगा, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न कर सकते हैं। बिना विश्वास प्रसन्न करना उसे अनहोना है। राहब के जीवन में हम देखते हैं कि उसने विश्वास किया और विश्वास में निर्णय लिया और उसका सारा वो और उसका घराना बच गया, उनको जीवन मिला। हबक्कूक के 2 अध्याय वचन 4 के बी पार्ट में कहता है, परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग धर्मी हैं। तो हमारे जो निर्णय हैं यदि वो विश्वास के आधार पे होते हैं तो हमारे और आपके जीवन में जो परिणाम होंगे वो बहुत ही सुखद होंगे। तो इस सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि विश्वास के आधार पर निर्णय लीजिए, विश्वास के आधार पर निर्णय लीजिए, विश्वास में निर्णय लीजिए और उस पर बने रहिए। फिर देखिए परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है आपके इस निर्णय से प्रसन्न होगा और आपका जीवन आने वाले दिनों में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होगा। परमेश्वर के नाम को, उसकी गवाही को ऊंचा उठाने वाला होगा और वो दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और दूसरों के लिए उद्धार का मार्ग तैयार करेगा। तो परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम विश्वास में निर्णय लें। आमीन, आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।